कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त बजट के बाद जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी और आम तबका, हर गरीब आदमी से लेके बड़े अमीर आदमी तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सारे पिसे हुए हैं। कोई भी सर्वाइवल में नहीं जा रहा। छोटा तबका भी वो सोलर पे जा रहा है ना, लेकिन सोलर के जाने के बावजूद बिजली और महंगी से महंगी होती जा रही है। वो कहते हैं जी क्योंकि बिजली हमारे पास सरप्लस है, अब सोलर पर चले गए हैं, बिजली महंगी होती जाए। ताहिर मंजूर चौधरी सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। जो लाइंस टूटा है अपना उस वाले से बात करेंगे। जी, फाउंडर लाइंस जो टूटा है 22 साल की 23 साल की रफाकत थी, एकदम टूट गया और उसमें मेरे ख्याल से कसूर भी आप लोगों का नहीं है, उन्होंने किसी वजह के बगैर छोड़ा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो पता ही नहीं टूटा है कि नहीं टूटा, हमने न्यूज़ में ही सुना है। हमारे तक तो किसी ने रसाई नहीं की ना, मतलब हम 3 दिन पहले तक तो हमारी मीटिंग्स उनके साथ चल रही थी। हम कंपेन्स कर रहे थे इकट्ठे मिल के, हम उनके लिए वोट मांग रहे थे, हमारे लिए वोट मांगते हैं। हमें उनके कैंडिडेट्स का पता, उनको हमारे कैंडिडेट्स का पता है। सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन चल रही थी। तो मैं हमारे लीडर अंजन निसार साहब ने जो कहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो पहले भी कहा जाता है कि लंदन से एक साहब आएंगे तो आगे फैसले करेंगे। लंदन से जो साहब आए उन्होंने जो फैसला किया है उसके मुताबिक ये प्लान यही है कि जो हमें समझ आता है कि डिवाइड एंड रूल, कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त बजट के बाद जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी और आम तबका, हर गरीब आदमी से लेके बड़े अमीर आदमी तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सारे पिसे हुए हैं। कोई भी सर्वाइवल में नहीं जा रहा। इस वक्त कोई आप कह दें, कोई मुझे पॉइंट आउट कर दें, फिंगर आउट कर दें कि ये बंदा बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है और ये कर रहा है, स्वाय बैंकिंग सेक्टर के, लेकिन इसको दबाने के लिए अब बिजली के बिलों का इतने रेट हो गए, सुई गैस के इतने रेट हो गए, उसके बाद यूटिलिटीज़ और फाइबर का रेट 20.5%, उसके बाद बैंकिंग चार्जेस वगैरह डाल के कोई इस पर बिज़नेस चल सकता है? नहीं चल सकता। अब आप देखें इतनी ज़्यादा महंगाई, इतने ज़्यादा बिजली के बिल और फिक्स बिल, बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स भी डाल दिया उन्होंने, जबकि इतना ज़्यादती है। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में 0.8 सेंट पे बिजली फराहम होती है इंटरनेट, हमारे हम 0.18 सेंट पे है। इतना डिफरेंस क्यों है? वहाँ भी तो यही यूनिट लगे हुए हैं, वहाँ भी तो IPP बिजली प्रोवाइड कर रही है। हम इतनी महंगी बिजली क्यों लोगों को दे रहे हैं? हमारे इसमें, हमारे या तो इसमें जिन्होंने ये लगवाए हैं उनको भी फिर पॉइंट आउट किया जाए। ये कहते हैं जी ये जो चल रहे हैं ये अब देखें 20% चल गए तो पूरी कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं, 10% चल के पूरी कैपेसिटी चार्ज ले रही है, और फिर भी आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि लोड शेडिंग आम है। KPK में लोड शेडिंग, कराची पिट रहा है, हर जगह लोग पिट रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिल रही, 12 घंटे 18 घंटे बिजली नहीं। मतलब ये IPPs और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, ये इसका तो ये मतलब है। इतनी महंगी बिजली इंडस्ट्री आपकी बंद होती जा रही है और ताजर तकसीम हो रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को तकसीम किया जा रहा है एक साजिश के तहत। ये बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आप देखें कि अब जो हमारे दोस्त या लोग जो भी, चाहे छोटा तबका भी हो, वो सोलर पे जा रहा है ना, लेकिन सोलर के जाने के बावजूद बिजली और महंगी से महंगी होती जा रही है। वो कहते हैं जी क्योंकि बिजली हमारे पास सरप्लस है, अब सोलर पर चले गए हैं, बिजली महंगी होती जाएगी। ये भी दुनिया का निज़ाम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दें और फिर देखें क्या होता है, और इनकी इंक्वायरी करवाएं, इनके जो है ना ऑडिट्स करवाएं, और ऑडिट्स भी हम जिनसे कहते हैं उनसे करवाएं, अपने बंदों से ना करवाएं, तो इनको फिर क्लीन चिट दे दी जाए। हम जो पॉइंट आउट करेंगे कि इनसे जाके आप ऑडिट करवाएं, उनसे करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन इस हमाम में नंगा है। ये बताएं, जो लाइंस, जो फाउंडर लाइंस के सुना है, वो भी कई बंदे आपसे राब्ते में हैं और मतलब कहने का कि शायद वो भी एक लाइंस बन जाए या टूट जाए। जी, उनमें भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उनको पता ही नहीं, जो सेकंड टियर है ना इनके ग्रुप की, उनको तो पता ही नहीं ये सारा कुछ हुआ है। वो बड़े परेशान है कि ये पहले भी हमें किसी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, और हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ EC भी कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये चाहते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है। वो काफ़ी लोग जो है ना, अब एक ग्रुप तो यंग फाउंडर के नाम से आना चाह रहा है, एक इस तरह और दी फाउंडर वाले बैठे हुए हैं वो भी आना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह ही चल रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन तक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करते हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, हम ड्राइंग में नहीं करते, अपने ज़ाती बिज़नेस की नहीं करते। ये आप इन जो कल अफराद आपने देखे हैं, इनमें जो मुझे एक फ़र्द बता दे कि मार्केट में निकल के कोई वोट मांगता हो, टेलीफोन पर ज़रूर कहेंगे कि मुझे वोट डाल दे, वो भी आजकल कहेंगे, पहले नहीं कहते थे। पहले तो हमारा वो तो मीडिया एलर्जिक हैं, मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी मीडिया से दूर है, वो मीडिया हमसे दूर है। वो तो मिसबाह साहब ने भी खुद ही इसका इकरार किया है। अच्छा, आप सोचते हैं कि जी प्याफ की क़यादत में, अंजुम निसार साहब की क़यादत में या आपका ग्रुप क्लीन स्वीप करेगा? इंशाल्लाह ताला। अंजुम साहब में इतनी क्वालिटी है, 25 साल 27 साल से इस पॉलिटिक्स में हैं, फेडरेशन और सार्क तक चले गए हैं, हर कोई उनमें कैपेबिलिटी है। तो जो हम बिज़नेस कम्युनिटी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है ना, कोई इस तरह तो खुद नहीं, मैं क्यों नहीं पहुँच गया, ये दोस्त बैठे हुए हैं इनमें तो कोई नहीं पहुँच गया।
अल्लाह ताला ने जिसको सलाह दिया वो पहुँच सकता है ना। उस तरफ आपने देखा जो चीफ पैटर्न बने हुए हैं वो तो कभी देखा ही नहीं था उनको मार्केट में। हमने कभी वोट मांगते या कभी बिज़नेस की पॉलिटिक्स में कोई इश्यूज़ रेज़ करते हुए कभी उनको कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ आपने, कभी कोई चीज़ या कभी टीवी पे आए होंगे ये बिज़नेस कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है, कभी उनको देखा ही नहीं। यही मैंने मुझे समझ ये भी नहीं आ रही 25 जनवरी को या 26 जनवरी को गालिबन एक न्यूज़ चली थी कि वो जो सो कॉल्ड प्याफ है उन्होंने कहा था जी हमने फाउंडर से लाइंस तोड़ दिया। ना ही उनका लाइंस था ना ही तोड़ा, मुझे नहीं समझ आया। तो कल कहते हैं लाइंस हो गया। अब मैं किस बात पे यकीन करूँ किस पे ना करूँ? ये टूटा है कि हुआ है और फिर दोबारा टूट जाएगा। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी ताहिर साहब की, उन्होंने कहा जी फाउंडर्स लाइन से बड़ी देराना बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है हमारा, लेकिन अचानक खबर आई है, कहते हैं हमसे तो कोई रब्ता नहीं किया इन्होंने किसी ने, ये तोड़ रहे हैं या बहरहाल सूरत हाल तो आप देखेंगे। इलेक्शन में उन्होंने ये भी कहा है जी फाउंडर लाइन्स के कई बंदों से रब्ता है, वो खुद रब्ता कर रहे हैं, वो अपनी क़यादत के इस फैसले से सख्त नाला हैं। अब ये सियासत है तजारती, अब देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही। साथ ही इन्होंने IPPs के हवाले से भी बड़ी वाज़ह तौर पर बात की है। उन्होंने कहा जी IPPs और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, और जो तजारती सियासत में तकसीम की जा रही है वो लंदन सियासत की उनका साजिश लगती है। जी